हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम कल कल जो हमारी क्लास हुई थी उससे आगे का हम स्टार्ट करेंगे। यानी कल हमने जो ट्रायंगल के बारे में बेसिक्स जानकारी ली थी, यानी बेसिक्स समझा था, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके फंडामेंटल उसके मतलब मूलभूत उसके क्या समझे थे, गुणधर्म के बारे में हमने सीखा था। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने जैसे कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज भी उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी क्लास को हम क्वेश्चन करेंगे और उसमें जो जो बचा है आपका उसको भी आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो तैयारी तो आपकी अच्छे से चल रही है। ठीक है, आपको बेहतर तरीके से तैयारी मिलेगी, इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ करना क्या है, आपको करना है कि आपको लर्न विद स्वीटी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है फोन में, लर्न विद स्वीटी टेलीग्राम ज्वाइन करना है जिसपे आपकी सारी पीडीएफ वगैरह मिलेंगी। और ये दोनों आपको मॉक टेस्ट परचेज करने सीटेट 2 वालों के लिए, यानी पेपर 2 वालों के लिए ये करना है आपको। ठीक है, और यूपी टेट वालों के लिए ये सारे करना है। तो आज की जो हम क्लास करेंगे सारे, देखो जो भी हम ट्रायंगल में कर रहे हैं बेसिक्स तो जान ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि पीवाईक्यू जो जो आपके बन रहे हैं, यानी उससे रिलेटेड पीवाईक्यू जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ रखे क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक जो हमने क्लास की है, अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए सब पीवाईक्यू हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन या एक आध क्वेश्चन करा दिया होगा नहीं, तो हम मोस्टली क्या है पीवाईक्यू पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है उसी से ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, उससे रिलेटिव ही। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे वो भी पीवाईक्यू ही करेंगे और जो पढ़ेंगे उसके बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ हमने जान लिया था, यानी कल हमने ये पढ़ लिया था कि त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में हमने नॉलेज दी थी बेसिक। ठीक है, इसके बाद आपका इसके टाइप्स हमने पढ़े थे, क्या टाइप्स होते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर से, मतलब थोड़ा सा एक रैपिड तरीके से इसका रिवीजन आपको मैं करा देता हूँ। जैसे त्रिभुज के हमने प्रकार पढ़े थे, क्या था, एक भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज, और कौन सा था हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर हमारा था न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और क्या था आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो ये सारी चीजें ना हमने बहुत बेसिक डिटेल में पढ़ी है, पिछली क्लास आपको देखनी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उसको देख के आइए, फिर जो क्वेश्चन हम करेंगे उससे आपके लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्या है आपका, यहां से हमने क्वेश्चन भी किए थे, तो क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जो हमने क्वेश्चन कर लिए थे उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और हमने पढ़ा था, ये क्या था आपका कि प्रॉपर्टी, ये गुणधर्म जो मैं बता रहा हूँ, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन भी किए थे। तो जितना हमने पढ़ लिया है अब तक का, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि समबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाओं और सभी कोण समान होते हैं तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका था बड़े कोण का विपरीत वाला भाग त्रिभुज के तीनों पक्षों में सबसे लंबा होता है, ये भी हमने जाना था। ठीक है, यानी ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी कल की क्लास में। और एक इंपॉर्टेंट हमारा ये था, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा, अगर आपका मान के चलो ये ए बी सी एक त्रिभुज है, क्या है ये, ए बी और सी एक त्रिभुज है, और बी और कोण सी के दो समद्विभाजक कोण ओ पे मिल रहे हैं। ठीक है, किस पे मिल रहे हैं, ओ पे। तो हमें कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करना हो तो इसके लिए आपका ये आंतरिक है, आंतरिक कोण क्या है, ये अंतः केंद्र समद्विभाजक। और अगर आपका बाह्य कोण समद्विभाजक हो, बाह्य कोण, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। यानी सेम ही है, आंतरिक वाले में आपका प्लस हो जाएगा और बाह्य वाले में आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, नेक्स्ट आपका हमने ये क्वेश्चन किए थे, यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, ये कल का हमारा अंतिम क्वेश्चन था क्लास का। आज हम याद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, किससे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से। तो ये भी क्वेश्चन जिसने क्लास पीछे देख रखी है पूरी उसको समझ में आएगा और वो कर लेगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री एंड वन रिमोट इंटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द अदर रिमोट इंटीरियर एंगल। यानी क्वेश्चन घुमा दिया है, वैसे कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है,
क्या है कि एक त्रिभुज का बाह्य कोण 130 डिग्री है, ठीक है, तथा उससे संबंधित एक अंतः कोण 50 डिग्री है। दूसरा विपरीत अंतः कोण ज्ञात कीजिए। जैसे मान के चलो हमारे पास एक त्रिभुज है ये, ठीक है, हमने एक त्रिभुज बनाया है। इस त्रिभुज में क्या है आपका, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा आगे तक बढ़ी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण, तो बाह्य कोण तो यही होगा हमारा, यही तो होगा बाह्य कोण, ये वाला। और ये क्वेश्चन में कितना दिया है 130, ठीक है। इसको नाम दे दो ए बी सी और ये डी तक हमने बढ़ा दिया, ठीक है। देखो चित्र के माध्यम से जब हम समझते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो वो आसान और ज्यादा समय तक हमें याद रहता है। उसके बाद बोला है एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जैसे मान के चलो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो एंगल होता है बाह्य एंगल, वो हमेशा कैसा होता है, अंतः उसके सामने के अपोजिट दो एंगल के सम के बराबर होता है। यानी ये जो एंगल होगा आपका एंगल ए और प्लस एंगल बी के योग के क्या होगा, बराबर क्या होगा, एंगल आपका ए सी डी, ए सी डी। ये चीज हमने पीछे क्लास में पढ़ रखी है अच्छे से। इसमें क्या है आपका एक एंगल दिया है, एक अंतः एंगल, देखो यहां पे दिया है एक अंतः कोण कितना है आपका 50। तो मान लो कोई सा भी एक 50 है, नाम तो ऐसा दिया नहीं है। जैसे मैं मान लेता हूं कि ए का मान कितना है 50 है, ठीक है। अगर ए का मान 50 है तो हम यहाँ 50 रख देंगे, 50 प्लस में एंगल बी और बराबर एंगल के ये ए सी डी का मान कितना है, तो ए सी डी का मान रख दो, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। यहां से एंगल बी निकाल सकते हैं आसानी से, 130 ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 50, एंगल बी का मान कितना आ जाएगा आपका 80 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अगर कोई भी डाउट आपको रह रहा है या कोई भी डाउट आपको लग रहा है कि इसके क्वेश्चन में है तो आप कमेंट करके बताएंगे, पीछे जितनी भी क्लास हुई है आप सब में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, इन एबीसी एंगल ए बराबर आपको दिया है 2 एंगल बी एंड एंगल सी बराबर आपको दिया है 3 एंगल बी, तो फाइंड एंगल सी, यानी हमें एंगल सी ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेनी है, ठीक है। त्रिभुज हम जैसे ही मैंने एक त्रिभुज बनाया यहां पे, तो ये ए बी सी, इसका नाम क्या है, ए है, ये बी और ये सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री के। क्वेश्चन में बोला है कि यदि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर आपका दिया है 2 कोण बी और एंगल सी का मान दिया है 3 कोण बी, तो एंगल सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पे कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या करना है कि हमें एंगल ए का मान यहां क्वेश्चन में दे दिया कि ए बराबर आपका कितना दिया है 2 एंगल बी, और एंगल सी का मान भी यहां पे दे दिया आपका 3 एंगल बी। तो जहां आपका एंगल ए है उसकी जगह अगर हम मान रखें तो हो जाएगा कि नहीं, यानी एंगल ए की जगह में रख दूं 2 एंगल बी प्लस, बी तो है ये तो बी को बी रहने दो, एंगल बी, और प्लस में एंगल सी की जगह क्या रख देंगे हम, क्योंकि सी की जगह मान दे रखा है 3 एंगल बी, तो 3 और एंगल बी बराबर कितना है 180। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया ना, यहां तक आसान है। यहां से जोड़ो, देखो सारे एक जैसे एंगल हो गए अब ये, यानी बी बी बी। तो कभी भी हम जोड़ना घटाना करते हैं तो एक जैसी संख्याओं में करते हैं। तो अब यहां पे अगर एक जैसे हो गए तो 3 और ये एक है, एक भी है ना, और ये 2, 2 3 और 3 कितना, ये 6 एंगल बी हो जाएगा, और बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। यहां से अगर मैं एंगल बी का मान निकालूं, बी का, तो देखो 6 से इसको मैं काट सकता हूं कितनी बार, 6 × 18 यानी 30 आ जाएगा। एंगल बी का मान कितना आ गया 30। पूछा क्या है हमसे, एंगल सी। तो एंगल बी का मान अगर 30 है तो हमें पता है कि एंगल सी बराबर कितना है हमारे पास, यहां बताओ कितना है एंगल सी। एंगल सी बराबर है हमारे पास 3 एंगल बी, और बी की जगह अगर मैं मान रख दूं कितना 3 इंटू बी का मान कितना है 30, तो 30 दिया कितना हो जाएगा एंगल सी का मान 90 डिग्री, यानी एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा आपका
90 डिग्री। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1। ठीक है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत? आगे करें, अब आगे चलते हैं। देखो आसान होती है बहुत ज्यादा ज्योमेट्री, बस क्या है इसको हमें समझना होता है। अगर हम इसको कॉन्सेप्ट समझ गए, और कॉन्सेप्ट वही समझेगा जो क्लास पहले कर चुका है। अगर क्लास आपने बेसिक से मानी स्टार्टिंग से नहीं देखी और आप बीच में आए बीच में चले गए तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको क्लास स्टार्ट से देखनी है और अंत तक, जब तक 1 घंटे की क्लास होती है उसमें बहुत सारी चीजें मैं ऐसी बता देता हूं आपको। ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है ना ज्योमेट्री, इससे आपके ये समझ के चलो कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 नंबर का पूरा। जब हम इसको खत्म करेंगे फिर इसके क्वेश्चन भी एक साथ लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम देखो उसी की तरह, थोड़ा सा इसमें अलग है। क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी इफ 2 एंगल ए बराबर क्या है 3 एंगल बी 6 एंगल सी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल बी। यानी त्रिभुज एबीसी में यदि 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी हो तो कोण बी का मान क्या होगा। अब देखो यहां पे जो जो हमें दिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है अच्छे से। जैसे यहां पे आपका दिया है 2 एंगल ए, पहले तो आप ये इसका बेसिक समझ लो, उसके बाद हम इसको ट्रिक से भी समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, 3 एंगल क्या है बी बराबर है आपका 6 एंगल सी। अब इन सबके बराबर अगर मैं मान लूं के, क्या मान लेता हूं, एक ऐसा संख्या कोई मान ली, जैसे मैंने के 1 मान लिया, क्या है ये सबके बराबर है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि 2 एंगल ए बराबर के हो जाएगा। यहां से अगर मैं एंगल ए की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा के, और ये 2 इधर चला जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अगर मैं यहां से 3 एंगल बी बराबर के ले लूं तो यहां से एंगल बी का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, के अपॉन में 3। सेम यहां से अगर एंगल 6 एंगल कितना है 6 एंगल सी बराबर के लेंगे हम, तो एंगल सी बराबर भी कितना आ जाएगा आपका के अपॉन में 6। ठीक है, ये हमने यहां तक निकाल लिया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब ए बी और सी ये हमने निकाल लिया। हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 के होता है कि नहीं, बताओ 180 के होता है। अब यहां ए का बी का सी का सबका हमने यहां पे मान निकाल लिया, तो इसमें रख देंगे हम। ए का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा के अपॉन में 2 प्लस बी का मान कितना आ जाएगा के अपॉन में 3 प्लस सी का मान कितना आ जाएगा आपका के अपॉन में 6 और बराबर कितना 180। अब ये क्या आपको एक भिन्न की तरह से नहीं दिख रहा? अब इसको हमें सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6, यानी 6 आएगा। इस ऊपर भी जैसे इन सबको 6 बनाना है, जितने का गुणा करेंगे उतने का ही ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का तो 3 के हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे 3 दूनी 6 तो 2 के हो जाएगा प्लस के 2 के, और प्लस का ये तो 6 है तो के ही रहेगा। ठीक है, बराबर आपका कितना है 180 डिग्री। ठीक है, यहां से देखो 3 के और 2 के और 1 के कितना हो जाएगा 6 के, यानी मैं इसको अगर यहां पे थोड़ा सा इधर लिखूं तो 6 के अपॉन में 6 बराबर 180। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, के का मान आ गया आपका कितना 180 डिग्री। अभी मान हमारा नहीं निकला है, हमें यहां पे किस सिर्फ के का मान निकला है, क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अभी क्वेश्चन का आंसर में पूछा है एंगल बी, तो एंगल बी बराबर देखो हमने क्या लिखा था, एंगल बी का मान था हमारा कितना, एंगल बी का मान था हमारा, एंगल बी बराबर क्या था के अपॉन में 3। तो एंगल बी का मान यहां से लिखा लेंगे हम। एक के का मान कितना निकला 180 और बट्टे में 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 3 6 18, यानी 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब ये तो था इसका बेसिक तरीका। अब इसको पेपर में ऐसे करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें अगर इसको शॉर्ट में करना हो, शॉर्ट तरीके से, और सिर्फ 2 लाइन में, कितने में 2 लाइन में, देखो इतनी जगह में इसको करेंगे। कैसे करेंगे समझो, अगर आपके सामने कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है और जिसके ये तीनों आपस में कैसे हो बराबर में, यानी इक्वल दे रखे हो, तो आपको करना क्या है कि इन सब का, जैसे यहां पे 2 3 और 6,
इसका एलसीएम ले लेना है आपको। क्या करना है, इसका एलसीएम, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हमें पता चल रहा है कि कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा। अब इन सबको 6 से गुणा कर दो, सबको क्या करेंगे 6 से, सबको 6 से भाग करेंगे, तो 6 से इसको भाग करेंगे तो 3, यानी ए का मान आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3, और रेशियो में बट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका रेशियो आएगा 3:2:1। और जब इन तीनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये एंगल ही तो निकल के आए, जब इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 3, 2 और 1 कितना 6, यानी 6 क्या आ जाएगा 6, और 6 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना है 180। कितना है 180, यहां से हम करेंगे तो 6×18, यानी 1 यूनिट का जो मान आया, 1 यूनिट का, ठीक है, 1 यूनिट का मान आया आपका 30 डिग्री। अगर 1 यूनिट का मान 30 डिग्री आया तो हमें तो निकालना है बी वाला, तो बी का मान कितना है आपका, बी का मान कितना है, कौन सा है आपका, बी निकालना है क्या, आपको निकालना है एंगल बी। तो बी का कितना हो जाएगा आपका, देखो 3 दूनी 6, 1 मिनट, 2 के का कितना निकला था हमारा, हमने, हाँ सही तो है, बी का मान कितना है आपका 2, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका 30 गुणा में कितना कर देंगे आप 2, तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। ठीक है, और यही हमारा यहां से निकल के आया है, देखो 60 डिग्री कहां निकला ये। तो ये वाला आसान है, और ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन की। यानी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, आपको पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आ रहा है, ठीक है, जो एलसीएम आ रहा है उसका हमें क्या करना है, उसमें भाग देना है जो नंबर है। जैसे 6 आया था तो 6 में भाग दो 2 का, तो ये जो मान आएगा वो A का आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी में बी का करेंगे, फिर सी का मान आ जाएगा। यहां तक क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब आपका यहां से कुछ थ्योरम है, यानी त्रिभुज एवं पाइथागोरस प्रमेय या त्रिक। इस पे क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं और हर एग्जाम में देखने को मिलेगा आपका क्वेश्चन, हर एग्जाम में समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो आप इसको नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ये आपका इंपोर्टेंट लगा लो, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। जैसे समकोण त्रिभुज, यहां पे आपका दिख रहा है समकोण त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा भी है पहले, और भी थोड़ा सा पढ़ लो कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिसमें एक कोण जो होता है हमारा कितने का होता है 90 डिग्री का, और उसके सामने की भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, और इसको हम बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं, कर्ड। ठीक है, उसके बाद जो जहां पे 90 का एंगल बनता है, नीचे वाली भुजा को हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको, आधार। ठीक है, और कर्ड और इस आधार को जो मिलाती है उस रेखा को हम क्या बोलेंगे इधर, लंब। ठीक है, लंब हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, यानी द सम ऑफ, अब इससे ये नीचे क्या लिखा है वो समझो, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 स्क्वायर्स ऑन द लेग्स A and B इक्वल्स आर एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस। यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि इसमें 2 भुजा जो हैं आपकी AC और BC, AC और BC, जब इन दोनों भुजाओं की जो संख्या यानी मान दे रखा होगा, उन दोनों भुजाओं के वर्ग का अगर हम सम करते हैं उसके बराबर AC के वर्ग के बराबर आना चाहिए, तब हमारा बनता है क्या, पाइथागोरस त्रिक। तो यहां पे आपका लिखा है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या है आपका C स्क्वायर। ठीक है, यानी आप एक तरह से कह सकते हो इसको कि कर्ड का स्क्वायर जो होता है, कर्ड का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होगा आपका, बराबर होगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में लंब का स्क्वायर, ये हमेशा बराबर होंगे, तभी क्या होगा हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। ठीक है, और ये पाइथागोरस त्रिक बनेगी। समकोण त्रिभुज जब ही बनेगा, ये ध्यान रखना, ये त्रिक भी जब ही बनेगी। ठीक है, तो अब जैसे कुछ इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं, यानी जो इंपोर्टेंट ट्रिपलेट है वो मैंने यहां पे लिख दिए हैं आपके सामने। जैसे एक होता है 3, 4 और 5 का। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो भुजा होगी, मैंने यहां पे अभी बताया ना आपको, 90 के सामने वाली भुजा कर्ड होती है, और ये भुजा इन दोनों भुजाओं से कैसी होती है, बड़ी होती है।
इससे भी ये बड़ी है और इससे भी बड़ी है, ठीक है, ये विशेष ध्यान देना है आपको। तो इसमें जो सबसे बड़ा मान होगा वो कर्ण होगा, बाकी आप चाहो तो इसको आधार मान लो, आप चाहो तो इसको आधार मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप किसी को भी इसमें से आधार या लंब मान सकते हो, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम कर्डी मानेंगे, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पे देखो एक चेक करके देख लो, अगर आप चेक करना चाहो कोई सा भी, जैसे मान लो मैं एक इसको देखता हूं, इसको करते हैं हम, कौन सा लें बताओ, आप कहो उसको, जैसे इसको ले लेते हैं 5 और 12 13, तो 13 है यहाँ पे, 13 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा बराबर आना चाहिए किसके, 12 के स्क्वायर के और प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और प्लस में 5 पंजे 25, और ये किसका होता है 13 का 169, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और ये 1, यानी 169 बराबर क्या आ गया आपका 169। तो ये क्या है हमारा पाइथागोरियन त्रिक, कोई सा भी ले लो आप, कोई सा भी इसमें से, सब कैसे ऐसे ही बनेंगे। अब बड़ी संख्या दे सकता है एक, यहां से आप देखो जैसे इसका 2 गुना दे दे, 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50, ऐसा भी क्वेश्चन आया, ये सेम क्वेश्चन आया कि 14 और आपका 24 दूनी 48 और ये 50। अब ये क्वेश्चन क्या था कि आपको 4 ऑप्शन थे, उसमें से पूछ लिया कि बताओ इसमें से कौन सी समकोण त्रिभुज बनाएगा, कौन सा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ऐसे ही पूछ लेगा, मान लो इसका दे दे 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, इसका 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो तो संख्या बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो ये वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन सबको रट लेते हो, यानी एक तरह से इनको याद कर लेते हो, आप समझ लेते हो अच्छे से, तो कभी भी इसका क्वेश्चन आएगा वो आप देखते ही कर दोगे, टाइम बच जाएगा आपका। अब जैसे देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हैं, इसके सबसे बड़े कोण का माप क्या है, इसके सबसे बड़े कोण का माप क्या है। तो अभी हमने पढ़ा है कि एक 8 और 15 और क्या है 17, अगर आपको वो त्रिक याद है, त्रिक आपको पता है, यानी ट्रिपलेट ये पता है कि ये तो, अब जैसे ही मैंने अभी बताया आपको याद आया, ये तो हमने पढ़ा था किसमें, ये तो समकोण त्रिभुज में आ रहा था, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 90 होती है कि नहीं। तो आपका क्या है टाइम बचा, बस क्या है माइंड में आपको ये रियलाइज करना, यानी माइंड में आना चाहिए ये कि हमने पढ़ा था, और ये कब आएगा जब आप इस क्लास को पूरी तरह देखोगे, ठीक है, इस क्लास को अंत तक देखोगे, शुरू से जुड़ोगे अंत तक देखोगे, तब ये सारी चीजें आएंगी आपको। अब इसको हम चलो ठीक है, ये तो हमने क्या है कि हमें याद होना चाहिए तब, लेकिन अगर मान लो हमें याद नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसका करके देखेंगे कि ये तो हमें पता है कि यहाँ पे देखो 60 है, 90, 120, 45 ये है दे रखा है। तो हम क्या करते हैं पहले एक संख्या का, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज भी बनता है, इतना अनुमान लगाएंगे हम। तो 8 का हम अगर स्क्वायर करें, यानी पहली भुजा का स्क्वायर करके देखें तो कितना आएगा ये 64, दूसरी भुजा का स्क्वायर करें 15 का स्क्वायर तो कितना आएगा 15 का स्क्वायर 225। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी है कि समकोण त्रिभुज जब बनता है जब दो भुजाओं का वर्ग करने के बाद जब उसका सम करते हैं तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 8 और कितना 2 289। अब अगर हम 17 का स्क्वायर करें, 17 का स्क्वायर तो क्या 289 आता है, बिल्कुल आता है। तो हमें अब ये पता चल गया कि इसमें सबसे बड़ा कोण जो होगा, तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा कैसा बनेगा, वो समकोण बनेगा। क्यों बनेगा समकोण, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 17 है, उसके बाद ये 8 है और ये कितना है आपका 15। अब इसके सामने कितना है 90 का एंगल। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आया। अगर जो ट्रिपलेट याद कर लिया आपने फिर तो ये करने की जरूरत है ही नहीं आपको इतना सब कुछ। जैसे ही आपका ट्रिपलेट याद कर ली, क्वेश्चन सामने आया, खटाक से आंसर। अब देखो आया हुआ क्वेश्चन है रीट का, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका एग्जाम में ना आया हो। किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम हो गया, एसएससी में भी कुछ क्वेश्चन मैंने डाल दिए, इसमें एसएससी के भी आपको मिलेंगे। तो देखो क्वेश्चन कहां से पूछ ले हम नहीं बोल सकते, लेकिन पूछेगा इस टॉपिक का तो टॉपिक से ही, तो एक भी नहीं छोड़ेंगे हम जो क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका कि द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड द बेस ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ दिस ट्रायंगुलर एनबीएस टीजीटी
2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर है और आधार 8 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का लंब ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम भी कम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, हमें पता है कि क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण दे रखा है ना आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कर्ण का स्क्वायर हमें 17 है तो 17 का स्क्वायर करेंगे, अभी पहले वैसे लास्ट किया था हमने ये 8 का स्क्वायर प्लस में क्या, लंब का स्क्वायर। ठीक है, 17 का 289 था हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे इधर लाएंगे तो माइनस के 64 हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको करो 5 आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 और ये 2। ठीक है, यहां से अब देखो, अब जिसको याद है वो तो कर लेगा, जिसको नहीं है उसके लिए बता रहा हूं। लंब लिखेंगे इधर, हमें तो सिर्फ लंब चाहिए ना, जैसे यहां से स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, और स्क्वायर रूट अगर इस पे चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इस पे चढ़ेगा तो लंब बराबर क्या आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर होता है हमें पता है, तो 15 आ जाएगा आपका लंब। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब क्या है, अब देखो ये भी आसान है। क्या है कि किसी ट्रायंगल हैज साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट। अब अभी हमने ट्रिपलेट पढ़ ली तो आप इसको आसानी से जवाब दोगे, नहीं पढ़ी तो इसको निकालते रहो, फिर ट्रिपलेट अगर नहीं याद तो निकालना पड़ेगा ना। लेकिन अभी हमने पीछे पढ़ा है तो हमें पता है कि 5 12 13 तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट होती है। तो कैसा हो जाएगा ये, समकोण त्रिभुज। कैसा हो जाएगा, समकोण, यानी ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, बताओ समझ में आ रही है ना क्लास, यहां तक कोई इशू तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं फिर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को एकदम इंपॉर्टेंट लगा लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है समझेंगे। क्या है कि द इंटरनल ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इन अ ट्रायंगल divides the opposite sides internally or externally in the ratio of the sides forming that angle. If अगर AD is the bisector of angle BAC, क्या है एंगल BAC का, जैसे मान के चलो, यहां पे हिंदी में भी पढ़ लो कि त्रिभुज के किसी कोण के आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को आंतरिक या बाह्यतः विभाजित करता है। यदि यहां पे क्या लिखा है, एंगल BAC का समद्विभाजक है तो AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन में DC। यानी समझो अगर आपके पास ऐसा एक त्रिभुज है ABC, क्या है ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल A को क्या कर रहा है, ये AD समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, समद्विभाजित, यानी एंगल A को दो पार्ट में बांट रहा है ये वाली लाइन AD। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी बनती है, वो प्रॉपर्टी क्या है, तो AB अपॉन में AC बराबर BD अपॉन में DC। यहां पे क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका कि मान के चलो ये वाली आपको लंबाई दे दी, AB का मान दे दिया, BC का मान दे दिया, तो इनमें से कोई एक आपसे पूछ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, आगे हम करेंगे इसी का क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन आगे करेंगे। देखो ये थोड़ा सा इसमें और समझ लो कि अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersects the other two sides at 2 points dividing the sides in the same ratio। यानी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये त्रिभुज है एक, ठीक है, ये क्या है, एक त्रिभुज ABC। तो BC के समांतर एक DE रेखा खींच दी हमने,
क्या खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित क्या करते हैं, विभाजित करती हैं। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इस BC के समांतर एक रेखा हमने क्या खींच दी है, DE। तो ये जो रेखा है यानी AB जो लाइन है इसको ये क्या है, समान अनुपात में, यानी AD यहां पे क्या है आपका AD और अपॉन में क्या हो जाएगा DB, DB ठीक है, यानी और बराबर कितना हो जाएगा AE और अपॉन में EC ठीक है, या CE। समान अनुपात में, बराबर नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि AD बराबर DB, नहीं, आप क्या करेंगे समान अनुपात में, ठीक है, रेशियो में बांटती है, बराबर करती है, ठीक है। ये सारी चीज बताओ विभाजित करती है, ये सारी चीज आपको क्लियर हुआ यहां तक, कोई इशू? अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो एकदम से समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे। तो पहला ये थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं इसको, क्या है कि त्रिभुज ABC में AD कोण A का आंतरिक समद्विभाजक है, जो इससे पहले हमने पढ़ा था, ये वाला देखो, ये वाला जो पढ़ा था इस पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में AD कोण A का आंतरिक समद्विभाजक है जो BC को D पर मिलता है, ठीक है। यदि AB 8 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC 10 सेंटीमीटर है तो BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बना लो आप। अगर आपने एक त्रिभुज ABC जैसे यहां बनाया, ठीक है, ABC एक त्रिभुज बनाया हमने, ठीक। इसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि कोण A, यहां पे आप ABC लिख लो, ये A है आपका और ये B और ये क्या है C। ABC का आंतरिक समद्विभाजक जो BC को D पर मिलता है, यानी यहां से और इसका जो आंतरिक समद्विभाजक है वो क्या है आपका D पे मिल रहा है, ठीक है, D पे मिलता है। यदि AB का मान आपको दिया है 8, AB का मान कितना दिया है आपको 8, देखो सीटर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। AC बराबर आपको दे रखा है कितना, ये वाला मान कितना दिया है 12, तो 12 लिख लिया। BC का मान यानी यहां से पूरा और यहां तक मान कितना दिया है आपका 12, 12 दिया है, कितना 10 दिया है, सॉरी, BC का मान कितना दिया है आपका 10। हमें ज्ञात क्या करना है, BD की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी यहां से और यहां तक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बस आपको इधर ही ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप इधर तो देखने लग जाओ, ठीक है, यहां इधर ध्यान दो। क्या है कि आपको मान के चलो हमें BD ज्ञात करना है, जो जो मान दिया है हमने सब लिख लिया, BD ज्ञात करना है। अगर मैं BD बराबर मान लेता हूं x है, BD बराबर ये वाला मान मैंने x मान लिया, तो इस पूरे की लंबाई कितनी है 10, तो ये जो बचेगा पार्ट ये 10 माइनस एक्स होगा कि नहीं, अरे 10 में से ये पूरा तो हमें पता है कि 10 है, लेकिन अगर x पार्ट 1 निकाल दिया यहां पे, अगर इसका मान x है तो ये 10 माइनस एक्स, 10 में से ही तो x करेंगे माइनस, तभी तो ये वाला आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 10 माइनस एक्स लिख सकता हूं कि नहीं, यानी हमारे पास DC का मान जो आ जाएगा DC वो कितना आ जाएगा 10 माइनस के x। और क्या दिया है क्वेश्चन में, AB बराबर कितना दिया है आपका 8 और AC बराबर कितना दिया है आपका 12, ठीक है। तो बताओ अभी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्या थी कि AB अपॉन में AC क्या था, AB अपॉन में AC बराबर BD अपॉन में DC, यही था ना, BD अपॉन में DC, यही तो पढ़ा था हमने। यहां देखो मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, कहां गया ये वाला, AB अपॉन में AC बराबर BD अपॉन में DC, यही चीज था ना, तो यही हमने यहां पे बताया आपको, और कुछ नहीं है अलग। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, AB का मान रख दो। अब जो जो मान दे रखे हैं उन मान को यहाँ पे क्या करना है आपको रखना है सिर्फ। तो AB का मान कितना है आपका, AB का मान 8, AC का मान कितना है 12 बराबर BD का मान कितना है x, x माना है ना तो x रख दो,
और डीसी का मान कितना है 10 माइनस एक्स। ये हो गया। यहां से क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80 8 का और 8x माइनस के 8x बराबर 12x, 12 का x में करेंगे तो 12x। यहां से देखो ये 80 है, इधर ये 8x माइनस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, यानी ये हो जाएगा आपका 20x। और इधर तो कितना है ये आपका 80 है, या इधर लिख लो, यहां पे क्या है आपका 80 और बराबर के 20x। ठीक है, यहां तक दिख रहा है ना। अब 20 से अगर मैं इसको काटूं तो 2 चौक कितना आ जाएगा 8, यानी x का मान कितना आ गया आपके पास, x बराबर आ गया 4। और x बराबर 4 आ गया तो हमें क्या निकालना था BD, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा आपका 4। और हमारे इस क्वेश्चन का आई थिंक BD ही पूछा है क्वेश्चन में, BD, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा A4 क्या एप्पल। ठीक है, यानी एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ कोई इशू हो आपको तो। एक बार मैं बैटरी चेक कर लूं इसकी। हाँ बैटरी तो है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्लास चल जाएगी हमारी। ठीक है, यहां तक कोई इशू तो नहीं है ना आपको। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज ABC में AD कोण A का आंतरिक समद्विभाजक है जो BC को D पर मिलता है। यदि AB 16 सेंटीमीटर और BD 8 सेंटीमीटर और BC आपका कितना है आपका 12 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपको क्या करना है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी डिजिट चेंज है इसमें। एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन मैंने, वो पहले वाला तो आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिजिट चेंज करके मैंने इसको दिया आपको कि आप इसको कैसे करोगे सॉल्व। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन भी हमें चेंज करना था, लेकिन ऑप्शन चेंज नहीं किया हमने, कोई नहीं देख लेंगे हम उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं बता देता हूं, अब मान के चलो यहां पे ये क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है A B C और ये क्या है D। ठीक है, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ चेंज है। AD को आंतरिक समद्विभाजित है तो BC D पर मिलता है। ठीक है, AB का मान कितना है इसमें 16, ये कितना है 16, और BD इस बार दिया है कितना 8, और BC का मान कितना है B और C, यानी यहां से और यहां तक पूरा कितना है 12। ठीक है, तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इस बार हमसे ये वाला एंगल पूछ लिया, सॉरी इस वाली रेखा की लंबाई AC की। तो अब इसको कैसे करें, तो फॉर्मूला तो वही है हमारा, क्या है कि AB अपॉन में AC, इसी प्रॉपर्टी से करेंगे इसको भी, BD और अपॉन में DC। अब बताओ कमेंट में DC का मान कितना होगा, DC का मान कितना होगा, अगर BD का मान 8 है और टोटल BC यहां से और यहां तक की लंबाई 12 है, इसका 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 4, तो ये 4 निकल के आ जाएगा। जब ये 4 आ जाएगा अब मान रख दो, तो हमें AB का मान कितना है 16, AC निकालना है तो AC रखेंगे यहाँ पे बराबर, BD का कितना है 8 और DC कितना है आपका 4, 4 दूनी 8, 2 से इसको काट सकते हैं कितनी बार 8 बार, 2 से कितनी बार जाएगा 8 बार, यानी AC बराबर आपका कितना आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा 8, और 8 इस क्वेश्चन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे चेंज कर लो कोई सा भी, इसको आप 8 बना लो। ठीक है, इस वाले को आप 8 बना लेते हैं, हम इसको बना लेते हैं। ठीक, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सेम उस पैटर्न पे दिया है आपको बना के। ठीक है, ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये वाला, ये तो आपका प्रीवियस ईयर में आया है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे मैंने एक बना के दिया, थोड़ा सा डिफरेंट, यानी थोड़ा सा चेंज करके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आज का हमारा। अब अगला क्वेश्चन से जानने से पहले कुछ यहाँ पे फॉर्मूले समझ लो। जैसे अब तक तो हमने त्रिभुज के बारे में जाना, उसकी प्रॉपर्टी जानी, अगर अब आपसे परिमाप पूछ ले, यानी पेरीमीटर पूछ ले त्रिभुज का, या आपसे एरिया पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे। जैसे पहला आपका दे रखा है त्रिभुज के प्रकार, दूसरा क्षेत्रफल, परिमाप और सूत्र उसके। अगर हम यहां बात करें सामान्य त्रिभुज, कोई सा भी सामान्य त्रिभुज है, उसका
जब हम क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला की बात करें, ये क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है, और ये परिमाप का सूत्र, ये थोड़ा सा यहाँ आना चाहिए बट यहाँ पे आ गया, और ये वाला यहाँ पे आना चाहिए, इधर आ गया। ये थोड़ा सा मैं बनाता हूँ ना पीपीटी, तो उसके बाद जब इसको इस बोर्ड पे जब हम लगाते हैं तो इशू आता है, बाकी कोई नहीं है। अब इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे जल्दी। कुछ क्या है कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई क्या है, किसी भी सामान्य त्रिभुज के लिए अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा। अगर परिमाप निकालेंगे तो तीन भुजाओं का क्या है, तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे, यानी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं को हमें करना क्या है, आपस में जोड़ देना है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी कोणों का अगर योग की बात करें तो कितना होता है, 180। दूसरा पॉइंट है हीरोइन सूत्र। हीरोइन का सूत्र किस में लगाते हैं, विषमबाहु त्रिभुज में। किसमें, विषमबाहु में, यानी जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। एक फॉर्मूला ये भी है, जैसे यहाँ पे S है तो S, सबसे पहले आपको S समझना होगा। S क्या होता है, जहां S क्या है, अर्ध परिमाप है। इस S को क्या बोलते हैं हम, अर्ध परिमाप। S बराबर क्या है आपका, अर्ध परिमाप, ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। और a प्लस बी प्लस सी क्या है आपका, परिमाप इसका, ठीक है। परिमाप को दो से भाग हमने जैसे ही दिया तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, यानी किसी भी त्रिभुज का जो, पूरी त्रिभुज का जो परिमाप होगा यानी पेरीमीटर, उसको आधा कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं S, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो अंडर रूट के अंदर S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। और ये क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज के लिए है। किसके लिए, विषमबाहु के लिए। नेक्स्ट है आपका समबाहु त्रिभुज, इंपोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आज हम करेंगे। इस समबाहु त्रिभुज √3/4 a स्क्वायर क्या है ये तो क्षेत्रफल निकालेंगे। और अगर परिमाप बात करें तो 3a, यानी समबाहु त्रिभुज समान भुजाएं होती हैं, इसलिए तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देते हैं, यानी 3a डायरेक्ट। और ऊंचाई इंपोर्टेंट है, ये ऊंचाई के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ऊंचाई के लिए √3/2 और गुणा में भुजा, a का मतलब है यहाँ पे भुजा। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका फॉर्मूला 1/4, ये क्षेत्रफल का है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू भुजा, ए का मतलब भुजा, और अंडर रूट के अंदर 4b² माइनस 4a। अब देखो समद्विबाहु तो दो भुजाएं होंगी, दो तरह की, एक जो दो भुजाएं होंगी वो समान होगी, और तीसरी भुजा उसको यहां पे क्या बोला गया है, b, ठीक है। तो 4b² माइनस a²। अगर इसके परिमाप की बात करें तो दो, क्योंकि समद्विबाहु है तो दो भुजाएं समान होंगी, उनको दोनों को जोड़ना है, और प्लस जो तीसरी भुजा है उसको जोड़ना है। ऊंचाई अगर इसकी निकालें तो अंडर रूट के अंदर b² माइनस a² अपॉन में 4, ठीक है। समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज के लिए भी ये फॉर्मूला दोनों में लगता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट। और इसका क्या निकालना, पेरीमीटर, तो तीनों को जोड़ देंगे। पाइथागोरस प्रमेय, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, जो अभी हमने पीछे बताया था आपको। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लें, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। यानी यदि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 30 सेंटीमीटर है और इसका आधार 5 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम बात करें यहां पे एरिया ऑफ या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 1/2 गुणा में बेस यानी b इंटू में हाइट, यानी ऊंचाई को क्या लिखेंगे हम, h, ठीक है। यहां से ये वाला हमें दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 30, तो 30 आ जाएगा ये, बराबर 1/2, बेस भी दिया है, देखो आधार कितना है 5, तो गुणा में 5, और गुणा में h हमें निकालना है, यानी ऊंचाई निकालनी है। तो 5 से इस 30 को काटेंगे 6 बार, और इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस, h ही तो हाइपोटेनियस होता है, तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस पूछा है, परपेंडिकुलर कर्ण पूछा है, सॉरी। अब ये तो आ गया हाइपोटेनियस, ठीक है, अभी आंसर नहीं आया आपका, अभी आंसर नहीं है।
ये जो निकल के आया, ये निकल के आई ऊंचाई, क्या निकल के आया, ऊंचाई 12, लेकिन हमें चाहिए क्या, हाइपोटेनियस, कर्ड। तो कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अब इसको लिखेंगे कि कर्ड का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब और शॉर्ट कर दिया मैंने थोड़ा सा। अगर इससे आप याद करोगे इसको तो देखो, कर्ड लिखूं मैं फिर आधार, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, डायरेक्ट मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं। तो कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कितना निकल के आया, लंब 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे हम, और प्लस में बेस तो हमें पता था 5 था, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 5 का स्क्वायर, इसको 144 हो जाएगा, और प्लस में 5 के 25 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कर्ड का स्क्वायर जो है उसके बराबर निकल आएगा, यानी कर्ड बराबर हम निकालेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 169, और इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा आपका रूट, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 13। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, 13। और अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही आपने यहां तक निकाला कि 12, तो हमें पता चला कि एक होता है 5, एक 12, और तीसरी जो भुजा होती है कर्ड वो क्या होती है, 13, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा रहेगी 13। तो अगर जो ट्रिपलेट मैंने अभी लिखवाई थी आपको, यहाँ पे जो ट्रिपलेट अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्यों लगाया है, क्योंकि यहां से देखो 5, 12, 13 यहाँ पे है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर लेते हो ना, तो ये सारी चीजें, बहुत सारा टाइम आप सेव कर सकते हो, और क्वेश्चन पे दे सकते हो। तो अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज के आधार को दोगुना और उसकी ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान के चलो, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा में बेस इंटू में क्या होता है, हाइट। जैसे मान के चलो कोई भी त्रिभुज है जिसका आधार h है, आधार b है, ठीक है, आधार क्या है इसका, b मान लेता हूं मैं, आधार क्या मान लिया, b, और उसकी ऊंचाई, यानी ऊंचाई भी हम क्या मान लेते हैं, ऊंचाई h है, ऊंचाई कितनी है इसकी, h। बोला है कि अगर आधार को 2 गुना, पहले ये तो जब जो बना हुआ है त्रिभुज उसको अगर हम 2 गुना इसको कर दें, यानी 2b कर देते हैं इसको, और ऊंचाई को आधा, यानी इसको क्या करेंगे, h/2। तो ऊपर लिख दूं इसको तो सही नहीं रहेगा, यहां से मिटा के हम ऊपर ही लिख देते हैं। यहां पे इसको अगर 2b कर दो और इसको h/2 कर दो, तो पहले हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये था, बाद में क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू, तो 2 बेस है तो 2 बेस हो जाएगा, और इंटू में h/2, तो 2 से देखो ये कट जाएगा, फिर भी यहाँ कितना आएगा 1/2 और b इंटू में h। अब मुझे बताओ इसमें और इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि जब आपका आधार 2 गुना कर दिया और ऊंचाई क्या कर दी, आधी, तो वो आपस में कट जाएंगे 2 से 2, तो ये क्या होगा, हमेशा कैसा रहेगा, समान, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, समान रहेगा। सीटेट जनवरी 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहोगे सर इतने आसान आसान क्वेश्चन, भाई आसान आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो वही तो पढ़ाएंगे हम। अब मैं एकदम आपको हाई लेवल का पढ़ाता रहूं यहाँ पे, ठीक है, जो कुछ समझ में ना आए, जो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो, तो क्या मतलब है उसका। हालांकि टेट, यूपी टेट, सी टेट सबके लिए इंपोर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्या है क्वेश्चन में, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज कैसी होती है, समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसमें सारी भुजाएं कैसी हो, समान। अब हमसे इसका क्षेत्रफल दे रखा है, सॉरी परिमाप दे रखा है, तो परिमाप ए और ए, ठीक है, यानी कितना है ये 18। तो हमें पता है कि अगर समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कितना होता है आपका, परिमाप बराबर 3a, और इसका माप कितना दे रखा है 18, तो 18 बराबर 3a। यहां से 3 से इसको काटूंगा तो a का मान कितना आ जाएगा आपका 6, 6 या 18, a का मान 6 निकल के आ गया। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, तो √3 रखेंगे यहाँ पे,
और कितना 4 गुणा में भुजा कितनी है आपकी 6, तो 6 इंटू 6 लिख सकता हूं मैं, या 6 छिंग 36 भी कर सकते हो। देखो 2 से ये 2 बार, ये 3 बार, फिर 2 से ये 3 बार, ये कितना हो जाएगा 3 3 9, अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका 9 अंडर रूट में और 3। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन, अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझने से पहले कुछ प्रॉपर्टी समझें क्या। देखो अगर ये सारी चीजें हम समझ के करते हैं तो थोड़ा इससे लेंथी हो जाएगी क्लास, लेकिन समझना तो है हमें, तो इसको समझ लो थोड़ा सा। उसके बाद इस पे जो क्वेश्चन बचेंगे वो कल भी करा सकता हूं मैं। थोड़ा सा समझो क्या है कि त्रिभुज सर्वांग समता के नियम, यानी सर्वांग समता के नियम है ये, त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम, रूल्स फॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। जैसे पहला नियम है एस एस एस, साइड साइड साइड। आपको क्लियर तो दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना स्लाइड, साइड साइड साइड। इसमें क्या होता है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। अब इसमें ये वाली भुजा इस भुजा के समान है, ये वाली भुजा आपकी इस भुजा के समान है, और ये बी सी है किसके, क्यू आर के। तो सारी भुजाएं जैसे ए बी के बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, सी ए बराबर पी आर। तो तीनों भुजाएं जब बराबर हो जाती हैं तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। जैसे ही साइड इसकी इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं ये कैसा होगा आपका सर्वांगसम त्रिभुज। कैसा होगा, सर्वांगसम। और सर्वांगसम का आपको जो प्रतीक है, यानी जो इसका वो चिन्ह है जिसको हम पहचानते हैं, वो क्या है, इस तरह से, यानी ऐसे करके और इसके ऊपर ये वाला। ठीक है, ये होता है सर्वांगसम का। और खाली ऐसे जहां पे बना होता है ऐसे करके, वो होता है समरूप का। ठीक है, अगर सिंगल ऐसे बना है तो समरूप, और अगर बराबर लग के उसके ऊपर इसको है तो ये क्या है, सर्वांगसम। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी करना है क्लास को और शेयर भी करना है अपने दोस्तों में। ठीक है, जो भी आपके आस पड़ोस में सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की, तो उनको ये शेयर भी करनी है क्लास। नेक्स्ट क्या है आपका एस ए एस, यानी एस साइड एंगल साइड। अब इसमें क्या है, साइड एंगल साइड में इसमें क्या है, दो साइड तो इक्वल होंगी और कोई एक एंगल इक्वल होगा। ठीक है, जैसे ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो क्या बन जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। एक चीज यहां विशेष ध्यान देनी है आपको कि जैसे देखो ए बी सी और यहां पी क्यू आर, तो हमेशा जो भुजा जिसके भुजा के बराबर होगी। अब जैसे मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि ए बी सी सर्वांग सम है पी आर क्यू के, बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सेम आना चाहिए। पहले देखो यहाँ पे ए बी आया है, ए बी, और फिर पी क्यू, यानी ए बी के बराबर क्या है पी क्यू, तो यही आना चाहिए। उसके बाद बी सी, तो देखो बी सी आया, फिर क्यू आर आना चाहिए, क्योंकि ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है ना। और तीसरी भुजा, अब यहां पे एंगल की भी बात है, क्योंकि बी एंगल जो है एंगल क्यू के बराबर है, तो बी एंगल हमेशा बीच में आ रहा है यहां पे, तो यहां पे भी बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आपने ये वाली चीज सीख ली ना, कहां से किधर से हमें इसको करके और लिखना है यहाँ पे, तो फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन इसका बनेगा अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि गलत कैसे होते हैं। तीसरा है आपका पॉइंट, ये पहला हो गया, दूसरा और तीसरा पॉइंट इसमें आपका बनेगा एंगल एस ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल। यहां देखो तीन साइड बराबर थी, इसमें एक एंगल और दो साइड बराबर थी। अब इसमें एक ऐसा है, इसका मतलब एक साइड बराबर होगी और दो एंगल। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर है, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और सी एंगल आर के बराबर है। ठीक है, और ये भुजा बराबर है। अब देखो इसमें भी जैसे ए बी सी, ठीक है, अगर मैं मान लो इधर से, चलो इसमें जो लिखा है इसको हम अभी छुपा देते हैं,
इसको हम नहीं मानते। अगर मैं इसको इधर साइड से लिखना चाहूं कि ए सी बी, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी बी। तो अब इसको सर्वांग सम अगर हम बनाते हैं सर्वांग सम, तो हमें ये, क्योंकि आर जो है वो सी के बराबर है, जो यहां पे सी, तो इसको भी इधर से ही लिखेंगे पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर क्यू। समझ में आया बताओ, क्योंकि भुजा तो क्यू आर दोनों में है, यहां पे इधर से सी भी हो गई, इधर से आर क्यू हो गया, भुजा तो दोनों में, ये वाली इधर ये वाली दोनों में आ गई। लेकिन एंगल जो है देखो यहाँ पे आर और यहाँ पे सी, जो एंगल जिसके बराबर है वही आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यानी एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, और ए सी और पी आर आपस में कैसे हैं, बराबर। तो ये वाली त्रिभुज जो है ना यहाँ पे बन रहा है इसका, देखो ये ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर, तो इसने इधर से उठाया ए बी सी और पी क्यू आर। लेकिन अगर इधर को, इसको मैंने इधर से उठाया, तो इधर इसको भी हमें इधर से ही लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिख सकते ए बी सी सर्वांग सम पी आर क्यू, फिर तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको ए बी सी लिया है हमने, जो भुजा और जो एंगल जिसके बराबर है उसके अकॉर्डिंग ही दूसरी वाली जो त्रिभुज है उसको भी लेना है हमें। तो ये चीज क्लियर हुई ना अब तक। आगे देखो, आगे क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ए एस, इसमें क्या है, दो एंगल समान और एक भुजा, ठीक है, एंगल साइड। तीसरा आपका पॉइंट बनता है आर एच एस, ये इंपॉर्टेंट है कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी समकोण कर्ण और भुजा। इसमें क्या है, दो त्रिभुज होंगी जिसमें एक एंगल जो होगा आपका कितने का होगा, 90 का। कितने का होगा आपका, एक एंगल 90 का बना होगा, दोनों में एक एक एंगल। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर, जब एक 90 का होगा तो सामने वाली भुजा तो बराबर ही होगी और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्या है कि सर्वांग सम में क्या होता है, आकार और माप दोनों कैसी होती हैं, समान। जैसे ये वाली जो त्रिभुज है और ये वाली त्रिभुज, इन दोनों का आकार और इसकी माप भी कैसी होगी, एकदम समान होगी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस पे, इस वाले को मैं आपको, हाँ बस इस वाले पॉइंट को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैं पढ़ाऊंगा आपको कल, जो हमने अभी सर्वांग सम पढ़ा है। इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। अभी आपको ये क्वेश्चन दिया है, देखो इसी पे, आकृति में ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें सी ए बराबर है सी बी, ठीक है। क्योंकि उसको जब हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि क्लास का हमारा टाइम हो रहा है, तो सी ए बराबर सी बी तथा बी सी को एक बिंदु, ये क्या है, एक बिंदु डी तक बढ़ाया गया है। यदि सीई लंब है, ये क्या है, सीई लंब है बीसी, इस प्रकार है कि कोण डी, ये क्या है, कोण डी 1/2 कोण ई बराबर 1/2 कोण ए, तो ए कोण ए सी डी की माप है। अब इस चित्र को समझ लो पहले बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही कैसा है आपका, आसान भी है, और एक तरह से कहते हैं ये 2012 में आपका आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा है ये, आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो इसमें अगर हम करेंगे तो यहां पे जो दिया है पहले वो लिख लो आप। क्या दिया आपका कि एंगल डी बराबर आपका दिया है 1/2 एंगल ई, और बराबर आपका दिया है 1/2 एंगल ए, ठीक है। और ये हमें ज्ञात क्या करना है, एसीडी, एंगल एसीडी ज्ञात करना है। सबसे पहले ये त्रिभुज है और ये एक लंब है, क्या है, ए बी सी, कैसी त्रिभुज है, एक समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब ये है, अगर ये समद्विबाहु है जिसमें सी ए, और देखो क्या है, सी ए किसके बराबर है आपका, सी ए सी बी के बराबर है। और क्या है, सीई जो है, सीई ये लंब है किस पे, बीसी पे। बीसी पे क्या है, लंब, यानी बीसी पे सीई लंब है। तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा आपका, 90 डिग्री का। एक चीज यहां से हमें क्लियर होगी कि, तो एक एंगल तो हमें पता चल गया कि कितने का है, 90 का। अब आगे देखो कैसे करेंगे इसको। आगे क्या है, सी ए और सी बी, यानी सी ए और सी बी, जब ये दो भुजाएं बराबर हैं, मैंने क्या बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है,
समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण कैसे होते हैं? आपस में समान। यानी CA और CB जब बराबर हैं तो ये एंगल भी आपस में कैसे हो जाएंगे? दोनों बराबर। कैसे हो जाएंगे? दोनों बराबर। हमें एंगल ACD निकालना है। ACD तो एक प्रॉपर्टी और थी। अब देखो इसमें कितनी सारी प्रॉपर्टी लग रही है। हमें पता है कि जो बाहरी एंगल होता है वो आंतरिक, उसके सामने के दो आंतरिक अपोजिट एंगल जो होते हैं, सामने वाले अपोजिट एंगल, उन दोनों के सम के बराबर होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि एंगल A और प्लस एंगल B बराबर क्या होगा आपका? एंगल ACD होगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हमें यहां पे एक चीज इस क्वेश्चन में करना है, फिर आपका देखो झटाक से आंसर आएगा। मैं मान लेता हूं कि एंगल D जो है ये बराबर है किसके? X के। यहां से सिर्फ आपको इतना मानना है। इतना जैसे ही मानोगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा आपका? x बराबर 1/2 एंगल E हो जाएगा कि नहीं? बताओ। और यहां से मैं निकाल सकता हूं एंगल E का मान। एंगल E का मान यहां से निकलेगा तो 2 इधर आ जाएगा, यानी 2x आ गया। एंगल E कितना आ गया यहां से? 2x। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं कि x बराबर, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 1/2 में एंगल A। अब देखो इस D के बराबर ये भी है, इस D के बराबर ये भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां से भी आपका एंगल A बराबर कितना आ जाएगा? 2x। ठीक है, एंगल A का भी मान कितना आ गया आपका? 2x। एंगल A का मान हमने निकाल लिया और एंगल E का मान हमने निकाल लिया। कौन सा? एंगल A का और E का। अब यहां से देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन कैसा है? लेंथी है। बाकी जब समझेंगे ना तो ये अगर हमारे पास 2x आया, क्योंकि हमने देखा कि ये दोनों आपस में एंगल कैसे हैं? बराबर। एंगल ए कैसे हैं आपस में? बराबर, क्योंकि एंगल ए बराबर क्या है? एंगल बी। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? आपस में बराबर हैं। और बराबर भुजाओं के सम्मुख बने कोण भी आपस में कैसे होते हैं? बराबर। तो ये भी 2x है तो ये भी 2x है। अब देखो यहां से क्वेश्चन हो गया। अब आपका क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। अब अगर ये 2x है और ये भी 2x है तो ये c कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा कि नहीं? बताओ। 4x हो जाएगा। और ये एंगल भी हमारा कितने निकल के आया है? 2x। और ये तो हमने कितना माना था? x माना ही था कि नहीं? सारे एंगल निकल गए यहां से। अब क्या करना है? इस एंगल को अगर हम लें कि त्रिभुज आपका DCE या ECD, त्रिभुज ECD में क्या होता है? तीनों एंगल, यानी ECD, एंगल ECD प्लस एंगल DEC प्लस एंगल CDE बराबर कितना हो जाएगा? बराबर आपका 180 के हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? इन तीनों एंगल का अगर हम सम करें तो कितने के बराबर होगा? 180 के। अब देखो DCE का मान कितना है या ECD का मान 90 है तो 90 लिखो यहां पे, प्लस DEC यानी DEC इसका मान कितना है? 2x तो 2x लिखो, प्लस में इसका मान कितना माना था हमने? x बराबर 180। 2x और x कितना हो जाएगा? 3x बराबर 180 और माइनस की कितना? 90। यहां से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? 90। और 3 से इस 90 को माइनस करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 30 डिग्री। x का मान जैसे ही 30 आया वैसे ही हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब तो आंसर आसान है ना। x का मान कितना आ गया? 30। हमें निकालना किसका है? ACD का मान कितना है? 4x। तो इसको आप क्या करेंगे? 4 इंटू में x का मान 30, 4 तिया 12, यानी 120 क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन? अच्छा था ना? बस इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी अगर पता है तो इस क्वेश्चन को बना लोगे। आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। कब आया ये? जनवरी 2012 में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि अलग से आपको कहीं से भी करा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है। अब इसके बाद का जो भी बचा है ट्राइंगल में, वो और कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए आपको ये समझना है।
और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जितना आप आज आपने पढ़ा है क्या वो आपको समझ में आया, क्या आपको वो सही लगा, ठीक है क्लास, तो आपको क्या करें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चैनल से जुड़े रहें, अच्छी तैयारी करें अपनी और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, जिससे क्या है कि आपका जो जितना भी जो कुछ बच रहा है ना, जैसे मान लो मॉक टेस्ट करने से फ़ायदा क्या है कि जिस टॉपिक में हमें दिक्कत आ रही है उस टॉपिक को उठाओ और पढ़ने स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ तक आज इतना ही करेंगे, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।